चलो शुरू करें। इट वॉज प्रोवाइडेड देन अंडर द पार्टनरशिप, देखिए लैंग्वेज क्या शुरू है, इट वॉज प्रोवाइडेड पार्टनरशिप ऑफ राम लक्ष्मण प्रोवाइडेड, ऐसे लिखना चाहिए ना। इट वॉज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन राम लक्ष्मण एंड भरत। ओहो, रामायण वाला समय, दशरथ कहाँ है। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, सर्वाइविंग पार्टनर वुड हैव टू परचेज हिज शेयर इन द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अभी है ना, हिज शेयर का मतलब यहां पे गुडविल है, क्या है? इट इज टू बी it is to be valued at 3 years what? Purchase of simple average profit of what? Last 4 completed years. इसमें पूरे रॉन्ग सम है, इसमें बहुत सारी चीजें रॉन्ग है, पर हम करेक्ट करेंगे। पहले तो उसका सेंटेंस कैसे लिख रहे थे, शुरू कैसे किया, देख। आउटस्टैंडिंग अमाउंट ड्यू टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज shall be paid in 4 half-yearly installment commencing 6 months after the death plus interest at what? उसको 4 इंस्टॉलमेंट में देने का, जितना पैसा भी है, और इंटरेस्ट भी देने का। They shared profit and losses in the ratio of 9:4:3. ओहो, राम died on 30th September. ओहो, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी देखो, ये तो पूरा स्टोरी बोला था कि अगर वो गुजर गया तो ऐसा ऐसा फलाना टीम का, कि नहीं, अगर गुजर जाएगा तो इफ डैश 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 देन डैश, तो उसको क्या बोलते हैं? तुम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किया है। इफ सच थिंग हैपन्स देन वी विल डू दिस, इफ सच थिंग हैपन्स देन, कॉज ही नहीं है, कंटिंजेंट। मास्क हटाओ, अभी अलाउड कंपलसरी नहीं है, मालूम है? पहनो पहनो, नहीं पहनने का, लड़की लोग तो पहनेंगे, मालूम है। क्योंकि उन लोगों ने तो फिर 2 काम करने पड़ते हैं, एक तो हंसी आती तो ऐसे करना पड़ता है, ना फिर ऐसा करना पड़ता है। मास्क से दोनों चीजें बच जाती है ना, कितना फायदा है। अच्छा, राम डाइड ऑन विच डेट? राम एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑन दैट डेट वर, राम का बैलेंस था 21,600, लक्ष्मण 1,200 एंड भरत 7,200। राम्स करंट अकाउंट ऑन 30th September आफ्टर क्रेडिटिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट टू दैट डेट। ओहो, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेट क्रेडिट किया गया है। वो देखो, सितंबर तक उसका प्रॉफिट दे दिया है, तो अच्छा है ना, हमने गिनेंगे ना। शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज हाउ मच? मतलब उसको प्रॉफिट देना है क्या इस साल का? नहीं देना है, क्यों? दे दिया है, ये समझा। और 192 डेबिट बैलेंस है। द फर्म्स प्रॉफिट वर 17, 18, 19 एंड 20, 4 साल का है कि नहीं? तो ठीक है, 4 साल का बरोबर है ना। तो ये लास्ट 4 साल का है ना। अच्छा, तो अभी क्या देना है इसको? शो राम्स कैपिटल अकाउंट एग्जीक्यूट ऑन फुल पेमेंट इज मेड। देखो पहले ना, राम जब गुजरा तब उसका कैपिटल कितना था? तो क्रेडिट में डालेंगे, डेबिट में? डेबिट में, क्रेडिट में? क्रेडिट। और उसका करंट अकाउंट में कितना बैलेंस था? अभी तो गुजर गया, तो एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में डाल देंगे। अच्छा, फिर उसको क्या देने का? और क्या देने का है? गुडविल देने का है, बस खत्म। और क्या है? ये गुडविल है ना, क्या करना है उसको? गुडविल 3 लाइन का सम है, देख, पहले कैपिटल है, फिर करंट है, फिर उसको गुडविल देने का है, फिर जो भी बैलेंस है उसको हर 6 महीने में देंगे विथ इंटरेस्ट। क्या? बस ये पॉइंट नहीं है। क्या पॉइंट? कैसे देंगे समझो। एक मिनट। आज वो गुजर गया, उसका 1 लाख रुपया बाकी था। कितना? अच्छा, तो कैसे देंगे आप? नहीं, कैसे दोगे थोड़ा बताओ। 1 लाख बाकी था समझो, मैं बताऊंगा तो आ ही जाएगा तुम लोग, वो तो फिर तुम लोग हाँ ही बोलोगे। 1 लाख बाकी है। 30th September
2020 सपोज 1 लाख बाकी है उसका, कितना बाकी है? 1 लाख बाकी है। हाँ क्या 6 मंथ्स क्या क्या लगाया क्या तुम लोग? कैसे देंगे उसको बताओ, क्या देंगे बोला? 6 महीने बाद कितना देंगे? प्लस इंटरेस्ट किस पे? सोचो ना, ब्याज किस पे कैलकुलेट? कॉमन सेंस है, बोलो ना 1 लाख में कितना आएगा इंटरेस्ट? बोलने रोका है क्या किसी तुम लोगों को? 1 लाख इंटू 5% इंटू 6/12। हाँ रॉन्ग, 1 लाख बाकी था। तुम लोग को याद दिला दूं, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस नाम का एक चैप्टर करके आए हो तुम लोग 2 बार। हाँ प्लीज डोंट फील बैड, मैं तुम लोग को ऐसा बता रहा हूं और तुम लोग को पास करने के लिए मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, समझा कि नहीं? एक बार हमारे क्लास से चले आते हैं ना तो बैठ के चरस पीते तो भी मैं कुछ नहीं बोलता हूं, मैं क्या करने का। और मैं कभी नहीं बोलता कि ये मेरा स्टूडेंट है, मैं बोलता हूँ ये स्टूडेंट था, कि जिंदगी भर थोड़ी मेरा स्टूडेंट रहेगा। तो कितने लोग बोलते हैं हाँ वो मेरा स्टूडेंट था, है वो 25 साल पहले पढ़ गया, मेरा स्टूडेंट है क्या? था, समझा? बोलो 2500 ब्याज है, कैसे आया 2500? हाँ तो कितना रुपया देंगे उसको? 27, पहले 2500 इंटरेस्ट बढ़ेगा, फिर उसको क्या देंगे? 27,500 देंगे, तो इसका बैलेंस कितना बचेगा? 25,000 बचेगा, 75 बचेगा। देखो 1 लाख था, फिर इंटरेस्ट चढ़ेगा कितना? 2500, फिर हम कितना देंगे उसको? 25,000 प्लस 27,500 देंगे। हाँ फिर कितना बचेगा लास्ट में? 75,000। हाँ 72,500 नहीं बचेगा। 75 कैसे आया? 1 लाख में कितना ऐड किया तूने? 2500 ऐड किया, तो कितना हो गया? उसमें से कितना माइनस किया तो कितना बचा? 27,500 ना। फिर और 6 महीने चलेगा तो क्या होगा? अभी किस पे इंटरेस्ट आएगा? पहले इंटरेस्ट आएगा ना। 75,000 इंटू 5% इंटू कितना होता है? 1875। आया समझ में? तो तू इतनी बार मैंने पूछ रहा हूँ, समझ में आया? तू सोचती पूरा हो जाए और बाद में मैं बोलूंगा ठहरो ये शादी नहीं हो सकती। मजा आती है लास्ट में ना, मतलब जो ऐसा रोल करता है उसको कितना फील होता होगा ना कि मैं इतनी बड़ी शादी रुका थी। स्टार्टिंग में रुका, क्या फायदा? बता बोल, क्या नहीं समझा? अभी मैं कितनी बार पूछा, इन लोग ने मेरे को पूछा, रॉन्ग बोला, मैं इसको बताया, तो तू कुछ जवाब ही नहीं देगी लास्ट में, मला माहिती नहीं। बोलो नहीं भाई, जो अमाउंट बाकी होता है उस पर इंटरेस्ट आना होता ना। 1 लाख बाकी है, 1 लाख बाकी है, फिर 1 लाख और 6 महीने आराम करो तो सबसे पहले क्या चढ़ जाएगा? तो 1,02,500 हो जाएगा। फिर आप चुकाओ पैसे, 75,000 नहीं चुकाओ, 25,000 1 लाख में से चुकाओ और इंटरेस्ट पूरा चुकाओ, तो बचेगा कितना? समझा? फिर नेक्स्ट क्वार्टर में जा रहे हैं, नेक्स्ट 6 मंथ्स में जा रहे हैं, तो 75,000 है। अब उस पर क्या होगा? इंटरेस्ट कितना? पैसा कितना दोगे? 26,875, तो बचेगा कितना? 50। आया? वापस समझाओ, वापस हाँ देख, पहले के मैं जानबूझ के तुम लोग लिख के नहीं कर रहा हूं, लिख के करूंगा ना, हाँ आ गया, कितना इजी है। ऐसे कभी कभी मैं भी छत पे खड़ा होता हूं ना तो लगता है प्लेन चलाना कितना इजी है, मतलब ये क्या चला रहा है इसमें, प्लेन चला रहा है इसमें, कितना कोई ट्रैफिक भी नहीं, सिग्नल भी नहीं, कोई आदमी भी नहीं, फुटपाथ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कितना कोई भी आराम से चलाने का ऐसा, मतलब
इसी लगता है मुझे, नहीं लगता तुम लोगों को? हाँ कि नहीं? अरे प्लेन मतलब क्या है यार, ट्रक चलाना बात अलग है, साइकिल चलाना डिफिकल्ट है, प्लेन तो छत से दिखते हैं अपने को, कितना इजी लगता है। तो कभी लगा प्लेन चलाना टफ है ऐसा कुछ? मुझे तो कभी नहीं लगा, एकदम स्मूथ जाता है ऐसा सीधा, ऐसा हिलता भी नहीं। अच्छा देख, पहले कितना था? 1 लाख, फिर 6 महीना आराम करने का, लेकिन तब तक क्या होगा? इंटरेस्ट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1 लाख। कैलकुलेट कर इंटरेस्ट। अरे भाई उसको कैलकुलेट 5% 6 महीने का, बोलो 1,02,500। फिर हम क्या करेंगे? 2,500 पूरा दे देंगे और 25,000 उसमें से देंगे, प्रिंसिपल में से। तो कितना देंगे टोटल? 27,500। 27,500 दे देंगे तो अपना कितना हो जाएगा बाकी का? 75,000 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वार्टर शुरू हुआ, नेक्स्ट 6 मंथ का स्टार्ट हुआ, फिर हम इंटरेस्ट कितना चढ़ेगा उस पर? 1875। तो कितना हो जाएगा? 76,875 हो जाएगा। फिर हम कितना देंगे? 25,000 देंगे और इंटरेस्ट, है ना? फिर हमारा कितना बचेगा? खाली 50। फिर उस पर इंटरेस्ट कितना? 1250। अब जम गई बम्बई, जम गई अब, है ना? बम है ना, जम गई ना बम्बई, फिर आ गया ना। अरे तुम लोगों को मालूम है, पहले सुनो, ये तो ऐसा 4 स्टोरी थी ना, खाली 4 क्वार्टर, 4 6 मंथ्स की। बैंक के लोन की स्टोरी होती है ना, वो 240 मंथ की होती है। कितने? और इसमें तुम लोग का अमाउंट अलग अलग आया। पहले साल कितना आया? 27,500, दूसरे में 26,875, तीसरे में 26,250, है ना? बराबर। उसमें तो अमाउंट सेम आना चाहिए दोनों मिला के, और इक्वल होना चाहिए। मतलब बैंक का लोन लेते हैं ना, तो ईएमआई कैलकुलेट करते हैं ना, वो तुम लोग को सिखा सकते हैं ईएमआई कैलकुलेट करना। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस 60 सम कराऊंगा मैं तुम लोग को। क्यों? उसमें हम लोग को पूरा आ जाएगा, खाली फॉर्मूला से नहीं, फॉर्मूला भी करेंगे हम लोग, लेकिन ऐसे सीधा आ जाएगा हमको कि क्या है मेथड क्या है। हाँ अभी समझा? ये बिगिनिंग थी इसकी। हाँ तुम लोग का मैथ में सब आता है, तुम लोग खाली ऐसा लगता है कि हम लोग को नहीं आएगा बस। हाँ क्यों नहीं आता है? तुम लोग जो समझ गए ना, उसको कब्जा करने का रहता है। हम लोग सेमिनार वगैरह में जाते हैं ना, तो हमको पूरे सेमिनार का कुछ स्टोरी नहीं होता, हमको एक पॉइंट मिल जाती है, उस एक पॉइंट की वाट लगाने की होती है। और तुम लोग सोचना कभी भी, जो सक्सेस स्टोरीज होती है ना, वो लोग एक ही पॉइंट को लेके ऐसे ही उसको इतना खींचते, इतना एस्केलेट करते हैं ना, और इतना स्केल अप करते हैं कि सक्सेस हो जाते हैं। समझा? कोई भी स्टोरी सुनो तुम, क्या ये? तो तुम लोग क्या देने वाले उसको? चलो पहले हम कैपिटल अकाउंट बनाते। क्या है? राम्स कैपिटल अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट बनाए, फिर एग्जीक्यूटर। पहले हम कैपिटल अकाउंट में सब करते हैं ना। हाँ फिर बाद में लेन देन हम फाउंडेशन पास ही होना कैसे भी करके, समझा? इसलिए मैं तुम लोगों को पहले एक सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस दिला दूँ। सोचो कि भाई तुम लोग अकाउंट्स में कॉन्फिडेंस आ जाए। अब जो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उनको कभी भी नहीं आने वाले। मैं लास्ट में करूँगा और गाना गाऊंगा फिर, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है ना? है कि नहीं? तो हम लोग पहले जंग बनाते, हम पहले भेजे को जंग मरते। क्या? डोंट फील बैड। फील करेंगे तो भी मैं ऐसे ही बोलने वाला हूँ, तो फिर फायदा क्या? चलो, राम्स कैपिटल अकाउंट, राम आओ कैपिटल ले जाओ, है कि नहीं? आया समझ में सारा? फटाफट पूछ लेने का।
वापस एक्सप्लेन करूंगा, रुक डर मत, आगे थोड़ा थोड़ा आ गया ना। लोन के लिए इंसान गाना गाता है, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी से जाना, है ना, ऐसा है कि नहीं? आना मत। ए भाई, सितंबर 30 क्या आएगा बताओ? बाय क्या? कितना? बस। और यहाँ पे करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट का डाल दे इधर ही ना, क्या बोल रहा है कि नहीं? टू करंट अकाउंट रामस कितना बच्चों? ये तो कोई बच्चा भी लिख जाएगा ना। और क्या देना है इसको भाई? देख क्या कुछ क्या देने का, देख नहीं क्या पैराग्राफ में लिखा है, बस ये गुडविल देने का है। फिर ये बोला है कि जो भी बचेगा ना पैसा वो धीरे धीरे देना, राम गुजर गया, इन सबके बैलेंस दिए, मेरे को क्या करना उससे ना। अच्छा इसको प्रॉफिट क्रेडिट 1920 प्रॉफिट क्रेडिट करने के बाद है ना। वैल्यूएशन ऑफ व्हाट? अब मैं टेबल बनाता हूँ, टेबल क्या? ईयर एंड प्रॉफिट, हाँ चलाओ। एक्चुअली ईयर कौन सा पहला? 16-17 है ना, 17 नहीं बोलना, क्या बोलने का? तुम लोग एसएससी का भी पास हुए थे? 1920 या 1819 ऐसा बोलने का, बैच में था। कितने लोग स्कूल में आकर बोलते मैं 81 के बैच में था, तो वो कंफ्यूज होता है टीचर कि 81 में था कि 81-82 में था, कंफ्यूजन। अच्छे बच्चे कंफ्यूज नहीं करते दूसरों को। चलाऊं? कितना अमाउंट है देखना, लॉस नहीं हो कुछ उसमें। 56, वेरी गुड। 48, तुम लोग को लगता नहीं बच्चू सम से सब? टोटल वन 922। ए इसमें अगर वेटेड एवरेज आता तो? वेटेड एवरेज और क्या करते? 1 2 3 4, पहले वाले को कम देते ना, फिर ये हो गया। वन 4 4 और क्या? इसका शेयर कितना है यार?
9/16 क्या पाइथागोरस खेल रहे क्या? पाइथागोरस में 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर तो 9 शेयर ऑफ क्या कौन है नाम इसका? राम। इनटू क्या? 811 आया? अरे 8 आना ज्यादा ही दे देना। अम्मा लगाया ना यार, और क्या। पक्का? तो अभी दे दो इसको क्या? बराबर। और कुछ लग रहा है क्या तुम लोग को अभी? और कुछ देना है? अभी इसको ये पेएबल है ना कि पे किया है? बोलो ये पेएबल है कि पे किया है? पेएबल है ना, स्वीकार किया हमने, क्या दे देंगे, है कि नहीं? तुम लोग हिंदी हिंदी का एग्जाम हो गया? किसका था हिंदी और किसने किसने लिया? तुम लोग को हरिशंकर पारसा को कोई चैप्टर है? हिंदी वाला कोई भी नहीं है। तुम लोग को लगा पूरा एग्जाम पोस्टपोन हुआ ना पहले, ऐसे जब न्यूज़ आई थी। अच्छा, तुम लोग 12th में एग्जाम पास देके एग्जाम पास हुए ना? ज्योग्राफी के 2 पेपर पहले है ना, 2 दिन पहले लॉकडाउन शुरू हुआ था और अभी लॉकडाउन ज्योग्राफी के 2 दिन पहले खत्म हुआ। सोचो ज्योग्राफी कितना महान है। रिलायबल क्लास के बाद महान ज्योग्राफी का ही नंबर आता है। ऐसे खुद की बड़ाई। 102 आया समझ में? ये 2 बैलेंस कैरी डाउन मत कर, क्या लिख 2 क्या? अब ये तो बहुत इजी था, हाँ कि नहीं? अब बनाओ क्या? राम्स चलाओ। क्या? हाँ डेट हो ही रहे, जब गुजरेगा तभी देंगे। हाँ सेम सेम। अच्छा अभी 6 महीने तक क्या होगा मेरे को बताओ? इंटरेस्ट 31/3/2020 ना, हाँ कि नहीं? बाय इंटरेस्ट। इसकी एंट्री क्या है? जर्नल एंट्री। हाँ हाँ हाँ, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू राम। इंटरेस्ट गिनने आता है, एंट्री नहीं आती तेरे को? हाँ
इंटू कितना परसेंट बच्चों, इंटू चलो 6/12 क्या हुआ, टू 520। ये इंटरेस्ट है कि नहीं? टू 5 अब है ना, कैसे है मालूम पड़ा ना। अब इसको पैसे दो, 31 मार्च को दे दो पैसे यार, 6 महीने हो गए ना। ये 2021 आएगा इधर, ये कोविड का टाइम चालू हो गया, संभालो, मास्क पहनो, कोरोना में आ गए हम। 20 टू, अरे भाई कितना देंगे, कितना देंगे बता दो। सेवन 27 721 8 आना ज़्यादा दे देना। कैसे आया? %25 प्लस ये कितना 27 आया समझ में? अभी कितना बचा होगा बताओ? 75 बरोबर 25, ये 25%, 1/4 कितना देने का है उसको, क्या बोला उसने? 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट ना, तो हाफ ईयरली होता है तो फिर 4 मतलब 1/4 देंगे ना, 1/4 इज 25%। फॉलो दिस सारा? एनी डाउट्स? बोल भी। अभी एक पहला किस्त दिया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया 6 महीने बाद, है ना, इसका 1/4 ये क्लियर कर दिया, 1/4 ये पूरा क्लियर कर दिया, और इसका ये पूरा क्लियर कर दिया, तो इंटरेस्ट हम चढ़ने देंगे नहीं। कितना हो गया? 103322 ना, क्या आएगा इसके बाद? बाय देख, पहले है ना, सुनो, ये इंटरेस्ट ऐड क्यों करते हैं? ये मर्केंटाइल है। पहले हम देखो, हम लोग किसी को इंटरेस्ट पे करते हैं ना पहले, तो हम डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं। 2 तरीके होते हैं, एक डायरेक्टली इंटरेस्ट टू बैंक, क्या? दूसरा हम ऐसे कर सकते हैं, इंटरेस्ट टू पार्टी, क्या मतलब? मैं इंटरेस्ट दूंगा, ये स्वीकार करता हूं, तू मेरा क्रेडिटर बना। क्या बना? इंटरेस्ट मेरा खर्चा हुआ और राम मेरा क्या बन गया? एग्जीक्यूटर, क्रेडिटर बन गया। फिर राम को जब मैं पैसा दूंगा तो एक्सपेंस मानूंगा कि सीजीज टू बी क्रेडिटर मानूंगा? बोलो, सीजीज टू बी। देखो ये 2 मेथड है। अगर मुझे किसी को सैलरी देनी है ना, तो 2 मेथड से कर सकता हूं। क्या? पहले सैलरी टू बैंक डायरेक्ट, काम किया ले पैसा। दूसरा क्या करूंगा मैं? सैलरी टू एम्प्लॉय करूंगा, फिर पेमेंट दूंगा, तब एम्प्लॉय टू बैंक। अब मैं अगर मैं सैलरी टू बैंक करता हूं पहले, तो बैंक में पैसा गोज आउट, और सैलरी को डेबिट करता हूं क्या सोच के? एक्सपेंस है ये। पर दूसरा मेथड क्या है? बोलो, पहले सैलरी टू एम्प्लॉय किया तो सैलरी खर्चा मान लिया और एम्प्लॉय मेरा
क्रेडिटर बन गया। फिर मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉय टू बैंक। तो ये दूसरा मेथड होता है ना, वो ज़्यादा करके सही क्यों होता है बताता हूँ, सुनो क्या होता है, ये क्यों सही होता है सेकंड मेथड। हम लोग डायरेक्टली करते हैं 11 सेकंड अकाउंट, रियल में प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा सेकंड करने का, क्यों बताता हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंस को बुक नहीं करते, एक्सपेंस टू पार्टी करते और फिर पार्टी टू बैंक करते, क्यों बताता हूँ। क्या होता है, अगर है ना मुझे ये जानना है कि फलाने एम्प्लॉय को सैलरी कितनी दी है, तो मुझे उसके, नहीं तो अगर मैं डायरेक्टली सैलरी टू बैंक करूंगा ना तो उसका तो नाम ही नहीं आया भाई, तो सैलरी अकाउंट में देखना पड़ेगा। सैलरी अकाउंट में वो अकेला होगा, बहुत सारे लोग होंगे, तो चुनना पड़ेगा। इसमें तो मुझे मालूम पड़ जाएगा क्या कि इसको कितनी सैलरी गई है, इसके अकाउंट में इसकी सैलरी गई होगी ना, समझा। हाँ, फॉलो दिस। क्योंकि वो मेरा क्रेडिटर हो गया ना, देखो मेरे से कितना पैसा मांगता था वो, और 2520 और इंटरेस्ट देना पड़ेगा मुझे, तो टोटल कितना देना है मुझे। हाँ, उसमें से मैंने इसका 25% दिया और ये फुल दिया, तो कितना अमाउंट दिया, तो बचा कितना। फिर ये आगे चलेंगे, अब वापस क्या एंट्री करेंगे बोलो, 30/9 ना, बोलो क्या, बाय एंट्री क्या करेंगे भाई, बोलो, इनटू वन एट, बोलो 1890। तुम लोग है ना यहाँ पे, अच्छा अभी कितना दोगे उसको, कितना दोगे, तो बैंक ना, कैसा क्या क्या दोगे बताओ, किसका 1/4 दोगे, 100 इंटू 25% ना, प्लस क्या आया समझ में, टू 2709 2709 दे दो, ओके, क्योंकि पहले 8 आना ज़्यादा दिया था ना, एक पहले 8 आना हर टाइम ज़्यादा नहीं देने का, फिर समझा। तो अभी 77, तुम लोग को बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है अभी, वो लॉकडाउन है ना तुम लोग का। चलो 6 महीने के बाद ही क्लोजिंग कर देते ना, कितना, कितना, कितना है, 50। देखो स्टार्टिंग में कितना बाकी था, अरे स्टार्टिंग में कितना बाकी था, 1008, अभी उसका आधा हो गया ना, देख, है ना, बाय चलो अभी क्या करेंगे बताओ, इंटरेस्ट कितना,
ये पहली बार किया तुम लोग ऐसा सम? फर्स्ट टाइम किया कि लास्ट टाइम किया ऐसा? बोलो 1 2 चल दे दे भाई पैसे। 31 3 टू बैंक कितना दूं? प्लस क्या? टू 6 4 6 है ना? हाँ, और आ रहा है बच्चों? फाइव 1 आया सर। कितना? मेरे ख्याल से लास्ट है ना? इंटरेस्ट कभी लगेगा? बाय किस पे? $630 ना? अभी पूरा दे देंगे ना पूरा, फिर रखेंगे 1-2 रुपये का फर्क आएगा तो क्या? हाँ कितना बचता है? 25,830 दे दो पूरे पैसे ना। कितना बच्चों? 831 नहीं आएगा, पूरा दे देगा। फिर 1 रुपया ज़्यादा हो जाएगा ना यार, अंदर नहीं देने का ना, अभी तो पूरा ख़त्म करना है ना जो बाकी का है, लास्ट में पूरा फिनिश ऑफ करना है ना। ऐसे आ जाएगा 100,802 डिवाइड बाय 4 प्लस क्या 630, लेकिन लास्ट टाइम 8 आना ज़्यादा दिया था ना यार, ये टाइम कम ख़त्म करना है मेन तो है ना, 1-2 रुपये का फ़र्क आया समझ में? तो वेरी इजी सम कल मैंने कराया नहीं क्योंकि तुम लोगों की दिमाग या लोग उतनी ठीक नहीं थी, है ना? अभी समझा ये? अच्छा यहाँ पे तो क्या है तुम लोग को, ये तुम लोग का पेमेंट्स क्या है, अलग अलग आया ना। ईएमआई क्या होता है? सेम पेमेंट आके 0 होना चाहिए लास्ट में। तो तुम लोग को